और चलिए अब चुनावी खबरों का रुख करते हैं। 5 राज्यों में चुनावी माहौल है। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही कहीं खुशी कहीं गम वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देती है, लेकिन मेहनत करने वाले नेता और कार्यकर्ता अपनी मांगों पर रहते हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर के कार्यकर्ताओं में खींचतान इस वक्त मची हुई है। लिस्ट से गायब हुआ नाम टिकट बंटवारे पर कैसे संग्राम मचा है, ये भी आपको बताते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में घमासान है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जबलपुर में बीजेपी संभागीय कार्यालय में जोरदार हंगामा बरपा। बीजेपी कांग्रेस को करना पड़ रहा है नेताओं के विरोध का सामना। टिकट न मिलने से दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के ये जो नेता है वो नाराज है। बीजेपी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं के पुतले भी फूंक डाले। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी के आगे लेट गए, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्व सीएम कमलनाथ के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के भूपेंद्र यादव का घेराव किया, तो वहीं उनके गनमैन के साथ हाथापाई करने की कोशिश की। तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के पुतले जलाए। तस्वीर साफ है। राजस्थान बीजेपी में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। टिकट कटने से नाराज नेताओं की कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जमीन पर पसीना हम बहाते हैं और पार्टियां पैराशूट के जरिए प्रत्याशी उतार देती है। ऐसे में कई सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में कार्यकर्ता बगावत पर उतर गए हैं। टिकट कटने से नाराज नेताओं के समर्थक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार के आगे लेट गए। और कई अहम सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि क्या सियासी गलियारों में हलचल सिर्फ जीत की कैटेगरी को लेकर के है? क्या लगातार नेता उनको ही टिकट दे रहे हैं जो जिताऊ कैटेगरीज हैं? ग्वालियर में भी बीजेपी में बगावत देखने को मिली है। पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थक ने जमकर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार के सामने लेटे। इसके साथ ही मुन्ना लाल की जगह ग्वालियर में माया सिंह को दरअसल टिकट दिया गया है। 2018 में मुन्ना लाल गोयल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव में कांग्रेस से हार गए मुन्ना लाल। बीजेपी ने ग्वालियर में माया सिंह को अब उम्मीदवार बनाया है और इसी की वजह से ये नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं बीजेपी से नाराज कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का घेराव किया और उनके गनर के साथ हाथापाई करने की कोशिश भी की। मध्य प्रदेश बीजेपी में भी बगावत के सुर हैं। बीजेपी नेता शरद जैन के समर्थकों ने जबलपुर में पार्टी कार्यालय पर जोरदार हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने साथ ही भूपेंद्र यादव की बात मानने से भी इनकार कर दिया। सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की कोशिश की। पुलिस ने 3 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार किया है। शरद जैन ने 2003, 2008 और 2013 में जबलपुर उत्तर सीट जीती। 2018 में कांग्रेस के विनय कुमार सक्सेना से हार गए। बीजेपी ने शरद जैन की जगह अभिलाष पांडे को उम्मीदवार इस बार बनाया है, जिसके बाद ये हंगामा हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी को टिकट मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी बगावत के सुर हैं। खातेगांव विधानसभा में भी जमकर हंगामा इस वक्त हो रहा है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी को टिकट दिया। 5 महीने पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए दीपक जोशी, पार्टी नेता कार्यकर्ता लगातार दीपक जोशी का विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही आधा दर्जन नेता लड़ना चाहते थे खातेगांव से चुनाव। कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं को काले झंडे भी दिखाए। तो टिकट कटने पर कांग्रेस की राज्य ओबीसी इकाई के अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने भी इस्तीफा दिया है और कांग्रेस उम्मीदवार के सामने आजाद समाज पार्टी ने अब ताल ठोक दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी बगावत के सुर हैं। सेवड़ा विधानसभा में विरोध हो रहा है जमकर। कांग्रेस की राज्य ओबीसी इकाई के अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने इस्तीफा दिया। दिग्विजय सिंह के करीबी घनश्याम सिंह को दरअसल टिकट मिलने से ये लोग नाराज बताए जा रहे हैं। सेवड़ा नाराज बताए जा रहे हैं। विधानसभा से कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। समर्थकों ने भोपाल में दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन के पुतले फूंके। आजाद समाज पार्टी से दामोदर सिंह यादव अब चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही सेवड़ा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के सामने ये ताल ठोकते नजर आएंगे। सबसे खराब काम है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा।
4,000 उम्मीदवार थे। अब 4,000 उम्मीदवार में 230 कैसे चुने? कोई लिखित परीक्षा तो इसमें होती नहीं, केवल संभावनाएं देखी जाती हैं। उसने कितना काम किया, कब से काम किया, जनता में उसकी पकड़ क्या है, संगठन उसका समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी विनेबिलिटी क्या है, जीतने की संभावनाएं क्या है, ये देखा जाता है। और जो प्रक्रिया अपनाई कांग्रेस पार्टी ने इस बार, मैं समझता हूं कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है। इसी बीच 5 राज्यों की विधानसभा चुनावी माहौल में एक बार फिर से ईवीएम को लेकर के बहस छिड़ गई है। कांग्रेस मोदी सरकार पर ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाती रही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मतदान से पहले एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने चुनाव का सुझाव देते हुए कहा कि वो ईवीएम में छेड़छाड़ को किसी तरीके से रोक सकता है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सूबे में ट्रायल से पहले ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। दिग्विजय सिंह का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग अगर उनका सुझाव माने तो ईवीएम मशीनों में टेम्परिंग की शिकायत को पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है ये भी आपको बता देते हैं। दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग को एक सुझाव है और एक्स पे उन्होंने लिखा, माननीय चुनाव आयोग जी, आपसे एक ही गुजारिश है, वीवीपीएटी स्लिप हमें हाथ में दे दो, जिसे हम अलग से रखें, मतपेटी में डाल दें। मतगणना से पहले किसी भी 10 मतपेटी के वोट गिन लो और काउंटिंग यूनिट के नतीजों से मेल करा लो, यानी दोनों का नतीजा एक जैसा है तो काउंटिंग यूनिट के नतीजों से रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। और इसमें चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना है कि इसे गंभीरता से लें, देश में लोकतंत्र को बचाइए। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि तकरीबन 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इलेक्शन कमीशन ने मिलने तक का समय नहीं दिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई में जाकर के आरोप खारिज होने के बाद भी दिग्विजय सिंह जनता को गुमराह करते हैं और कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते थे। अब कांग्रेस में कोई भरोसा नहीं बचा है। कांग्रेस पहले से ही इस तरह के आरोप लगाने के प्रयास शुरू कर रही है कि हमने बटन दबाया, बटन दबा के 7 सेकंड के लिए हमारे को दिखा और डब्बे में गिर गया। अब कई लोग देख नहीं पाए तो डब्बे में गिर गया। अब क्या करो? हमारी मांग केवल यह है कि वीवीपैट, अब ईवीएम से चुनाव कराओ, मैं उसके पक्ष में हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, ये बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। लेकिन मैं एक मतदाता हूं, मेरा ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है कि मेरा वोट सही रिकॉर्ड हो, सही जगह जाए और सही काउंट हो। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। माता सिद्धिदात्री के इस दिन का खास महत्व होता है। माता रूपी कन्याओं को देश के कई सूबों में मुख्यमंत्री ने उनकी पूजा अर्चना की। नवमी मतलब शक्ति पूजा। पूरे देश में शक्ति पूजा की जा रही है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उन्हें दक्षिणा दी जाती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मां दुर्गा हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। नवरात्रि की महानवमी सिद्धि और मोक्षदायिनी मां सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है। देवी मां से प्रार्थना है कि वो देश के मेरे हर परिवारजन को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति चला रहे हैं। योजना के तहत सूबे की बेटियों को अगली पंक्ति में लाया जा रहा है। आज नवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इसके बाद कन्याओं को सीएम ने अपने हाथों से भोजन परोसा। 9 कन्याओं के अलावा बड़ी संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों का भी मुख्यमंत्री ने पूजन किया, आरती उतारी, सभी को श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर उपहार और दक्षिणा दी। आज सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया
और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो बेटियों के मामा कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महानवमी के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में कन्या पूजन किया, कन्याओं को भोजन कराया। सीएम शिवराज सिंह ने कन्याओं के लिए विशेष प्रदेशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के पावन अवसर पर शक्ति स्वरूपा कन्याओं को भोजन कराकर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्रि का आज 9वां दिन है, नवम सिद्धिदात्री। समाज हर शहर हर गांव आज बेटियों को भोजन करा रहा है, कन्या पूजन कर रहा है। लेकिन एक दिन कन्या पूजन नहीं, जीवित जागृत देवियां अगर कोई है तो ये बेटियां हैं मेरी, इन्हीं में देवियां हैं। इनकी पूजा ही देवी की पूजा है। इनको हमेशा सम्मान दें, 365 दिन इनका मान करें, इनका सम्मान करें, इनको आगे बढ़ाएं, इनको इज्जत दें। बहनों का भी मान सम्मान और सशक्तिकरण हो और आधी आबादी को पूरा न्याय मिले। महानवमी के मौके पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचकर महानवमी पर माता की पूजा अर्चना की। पहले सीएम ने देवी की पूजा की और फिर माता से आशीर्वाद लिया, साथ ही देश और प्रदेश के मंगल की कामना की। यही की शक्ति का ऊपर ये समय में विजय पाते हैं, ऐसे हमारा देश भी अशुभ शक्ति का ऊपर विजय पाना चाहिए। माँ से यही प्रार्थना है कि पूरा देश में सुख शांति विराज। नवरात्र के अंतिम दिन महानवमी पर्व पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जगत जननी मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की। 9 कन्याओं का पूजन किया, सभी के पैर धोकर उन्हें तिलक लगाया और अपने हाथों से कन्याओं को भोजन परोसा। महानवमी के महापर्व पर देश भर में खुशी की लहर है, तो सियासत भी इस महापर्व में अपने वोट बैंक की शक्ति को मजबूत करने में जुटी है। आधी आबादी को अपने पाली में लाने के लिए सियासत भी अपने मिशन पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।